था कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम 3, 2, 1। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे ये रियलाइज होता है कि अब उसका लाइफ एक बिना ATM, बिना बॉडीगार्ड, बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। तो अब हर लड़की कुछ एफर्ट कर सकती है, नहीं तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ड्राइव पे रखती है, काम पे रखती है, काम पसंद आया तो नौकरी थी, परमानेंट और फिर शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लड़कियों की मांग बढ़ना। और आदमियों को तो कम ही होता है, लड़कियों की हर मांग बढ़ना। सारा नौकरी जाने का भी पेपर वर्क भी कंप्लीट नहीं होता तब तक लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी लड़कियां तलाक। सारा लड़कियों को एक बार बेसिकली पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। सारा पर्स में तो जैसे इनकी बिजनेस इंडिया ने खड़ी रहती है, हाथ डालो गायब, हाथ डालो और गायब। लड़कियां ना बिल भरने का नाटक, देखो अगर बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट पे ना जाकर हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का क्यों नाटक करती है? ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमाते हो और माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से जाके शादी कर ले। वो अपने माँ बाप से तब तक लड़ती रहेगी जब तक उन्हें तुम्हारे कंपेरिजन में कोई लड़का न मिल जाए। और सुन, लड़कियां ना जब ब्रेकअप होता है ना तो भाई ऐसा नहीं कि वो चली जाए, 10 दिन तक डिस्कशन करेगी क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। अचानक उन्हें इस बात का रिलेशन है तुमने खाना खाया कि नहीं। अच्छा, अरे भाई जब तुम छोड़ ही रही हो तो इतना केयरिंग क्यों? बेसिकली वो चाहती है कि वो तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं मैंने नहीं खाया, फिर तुम बोलो बेबी प्लीज खा लो, फिर वो बोले, फिर वो रोने लगे, और फिर अल्टीमेटली ये साबित हो जाए ये जो ब्रेकअप उनको चुतियापे की वजह से हो रहा है, इसमें सारा अल्टीमेटली भी सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। तो अभी तो बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक कहते हैं कुछ करते ही नहीं, ना पा रहा हो नपुंसक हो, तुम कुछ करते नहीं। जैसे ही बैठे तुम तो बैटमैन बन गए, तो मैं मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था। और तू टाइटेनिक वाली को भी देख ले, माना कि प्लेट लकड़ी पे चढ़ने का एक आदमी का जगह थी, लेकिन क्या 15-15 मिनट में बारी नहीं ले सकते थे? अच्छा पहले तुम्हें चढ़ने दिया तो इसका मतलब क्या चढ़ के सो जाओगी, सुबह में मस्त में नींद पूरी करके उठती है? अबे तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मर गया? तुम डॉक्टर थी, तुमने उसका नर्व चेक किया, मतलब गुड मॉर्निंग भी अभी नहीं बोला तो मर गया। अबे तू, और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लड़कियों की मांग बढ़ना। और शादी में सब लेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करते करते लेट हो जाते हैं, और जो देरी से उठते हैं और जो समझदार होते हैं वो देरी से उठते हैं, क्योंकि वो सोचते साला उठो सो भागो तैयार हो ऑफिस भागो, साला बात न करनी पड़े इनसे। और सुन, मैं बता रहा हूँ लड़कियों से ना तू लड़कियों से आर्गुमेंट तुम नहीं कर सकता, बिकॉज दे कॉल इट एज एन डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद एन वुमेन इज एन आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट में तो तू बहुत उनसे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदमियों की एक बेसिक्स नीड होती है टू मेक सेंस इन द आर्गुमेंट। लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस जैसी बेकार से चीज़ आर्गुमेंट हार जाए। एक तो साला आज की बात पे झगड़ा होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 मंथ पहले साला याद भी नहीं रहता 2 मंथ पहले किया क्या था। उसके बाद अल्टीमेटली तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपनी बात को सही साबित कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट आउट करेगी, सडनली तब मुद्दा ये रह जाएगा कि हाउ डेयर यू फिंगर एट मी। साला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें चप्पल उठा के मार दे सब सही, लेकिन तुम्हारी एक नादान सी उंगली चली गई उनके ऊपर, तो तू वो सही तुम गलत। तू भी ट्राई कर लियो लड़कियां ना। और सुन, ये सारा भैंस की आँख फोन सबसे बड़ा कल्प्रिट है। सारा सुबह उठ के बात करनी, उठते बात करने, सोते अभी क्या है ये टॉक टू स्लीप, चलो मानो मैंने इन्हें करने के लिए वो भी करने को रेडी हो, लेकिन रात में सोते सोते ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि इन्हें उठने के साथ किसी से बात करनी। अभी आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है, फिर आदमी नहाता है, धोता है, हकता है, और हकते हुए सोचना आदमियों का फंडामेंटल राइट है। लेकिन नहीं, उन्हें तब भी तुमसे बात करनी, बेबी क्या कर रहे हो, बेबी क्या कर रहे हो, उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं बढ़ता। और सबसे बड़ा सियापा ये है, लड़कियों का सबसे बड़ा सियापा ये है कि पहले एक तो एयरटेल वाले फोन पे हमारी मार रहे थे, अब वो टीवी पे भी मारने के लिए आ गए। फोन मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अभी लड़कियां कन्विंस होती होगी कि मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। कौन सा ऐसा सेल्फ रिस्पेक्टिंग में मैच बाद में करके रिकॉर्ड देखता होगा बे तुम? अबे और सबसे लड़कियों के हर सवाल में दूसरा सवाल छुपा रहता है, लेयर्स रहते हैं। तुझे लग ही रहा होगा वो लड़की ने तुझे रेसिपी अपने माँ की छोले रेसिपी दी होगी, तुझे अच्छा अगर तुझे उसकी रेसिपी पसंद आई तो ठीक, लेकिन अगर तुझे उसकी रेसिपी पसंद नहीं है तो ये रेसिपी उसकी माँ ने बने, अगर तुझे उसकी माँ की रेसिपी के हाथ से बने पसंद नहीं तो इसका मतलब है उसके मम्मी पापा को हेट करता है। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लड़के जो कुछ भी सीख सकते हैं उसकी मम्मी पापा से ही सीख सकते हैं? वो बीच आर्गूमेंट में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ भी बोल दे सब चलेगा, लेकिन तुमने उसकी मम्मी को कुछ भी बोल दिया तो 3rd वर्ल्ड वॉर 4th वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा।
अगर वो मेरी मम्मी को मैनिपुलेटिव बोल दे सब सही, लेकिन मैं अपनी उसकी मम्मी को अगर हल्का सा टची बोल दे तो वाई गॉड इतनी टची हो जाती है कि हफ्तों भर टच करने न दे। और इन सब के बाद भी हम लड़कियों के साथ, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लड़कियां रिश्वत देती है। ब्राइब इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय द वे, और हम साले रिश्वत को अपनी मनाए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि अपने हाथ से ही शादी कर ले।